हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो देखो, अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने सारा दिन व्लॉग नहीं बनाया बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था बस एक ही व्लॉग बनानी है, वो भी साइकिल की। और इसी का मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऑफिस से आकर थोड़ा फ्रेश होकर खा पी कर मैं बिल्कुल अब रेडी हूँ और अब चलते हैं साइकिल को लेकर और बनाते हैं मस्त व्लॉग, वो भी रात को। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे रूम से एक राउंड रास्ता है, उस पूरे रास्ता को मैं आपको दिखाता हूँ और साथ ही साथ घूमना भी हो जाएगा। सो लेट्स गो। और 2-3 दिन से मैं बोल रहा था कि भाई यहाँ तो सर्दी खत्म हो गई, ठंडी नहीं लग रहा, बट आज जो फिर से ठंडी पड़ी है ना तो अब लग रहा है कि भाई ठंडी फिर से स्टार्ट हो गया। वैसे ज़्यादा दिन की तो वैसे भी ठंडी की है नहीं अब, क्योंकि 2 दिन बाद तो मकर संक्रांति है और वैसे भी मकर संक्रांति के बाद सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बस यही है, बट कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने आज जैकेट पहन लिया है, तो चलते हैं। तो ये रही मेरी साइकिल, तो गोप्रो करते हैं यहाँ पर माउंट और फिर चलते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ से सीधा, जो कि आएगा हल्दीराम्स। फिर हल्दीराम्स से जाएंगे लेफ्ट केष्टपुर की ओर और फिर वहाँ से जोरा मंदिर की तरफ पहुँचने के बाद वहाँ से टर्न हो गए फिर दोबारा अपने ही लोकेशन पे फिर से। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं सुपर व्यू मोड में कर रहा हूँ, ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना कैप्चर हो सके, फिर उसको बाद में मैं कट कर सकता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहले जो हमें दिखता है वो है मोमो आयम। देखने में तो काफ़ी अच्छा सा डिसेंट सा कैफ़े लग रहा है। काफ़ी वैसे गया नहीं कभी, बट फ़िलहाल तो ऐसे मन भी नहीं है जाने का। तो सामने पुलिस वाले अंकल जी हैं। मुझे लग रहा था भाई ठंडी चली गई, बट अभी साइकिल चला रहा हूँ तो लग रहा है कि भाई ठंडा है, अभी तक गया नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वहाँ पे आता है चारनौक हॉस्पिटल, जो कि इस एरिया में आई थिंक यही इकलौता हॉस्पिटल है। आसपास होंगे भी शायद, बट आई थिंक ये बड़ा हॉस्पिटल है। और इसके बारे में मुझे पता इसलिए भी है क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था ना, तो मेरा जो फ्रेंड है सुमन, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सबको शक हो रहा था कि भाई कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया। तो सबने उसने डिसाइड किया कि भाई पहले कोविड टेस्ट करवाते हैं। तो आसपास में ये चारनौक ही था जहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा था। तो यहाँ से जो भी पता नहीं यहाँ से कोई गया था, फिर वहाँ पे सैंपल्स लिए उसके और फिर टेस्ट के लिए गया। वैसे रिज़ल्ट नेगेटिव आया था, बट इसी वजह से मुझे पता है यहाँ पे चारनौक हॉस्पिटल के बारे में। और बाकी इसकी फ़ीस वगैरह क्या पता नहीं। राइट साइड में ब्रिज देख रहे हो, जहाँ से ट्रक जा रही है। ये सीधा मुड़ जाता है आगे जाने के बाद एयरपोर्ट की तरफ। और ये जो सीधा मैं जा रहा हूँ जहाँ, ये सीधा आपको जाता है हल्दीराम्स। हल्दीराम्स के लेफ़्ट अगर आप जाते हो तो वो चला जाता है सीधा हावड़ा शियालदा जाने वाले रास्ते में। और राइट अगर जाते हो आप तो वो जाता है एयरपोर्ट। हाँ, वैसे साइकिल में हवा कम लग रही है मुझे। कल ही ऐसे कम था, मैंने सोचा था डलवा लूँगा, बट अभी जब निकला तो भूल गया। ऐसे रास्ते में अगर मिलता है तो हवा भी डलवा लेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और अभी मैं इसलिए निकला हूँ ना क्योंकि अभी थोड़ा सा खाली रहता है रास्ता, और शाम के टाइम में अगर निकलता है ऐसे ऑफिस से आने के बाद, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है रास्ता में, बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है। तो थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, और वो फ्रीली घूम भी नहीं पाते, डर रहता है भाई कहीं से गाड़ी आके उड़ाना दे। और दूसरी बात ये भी रहती है ना कि जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, पता नहीं साउंड आई थिंक डिसेंट सा ही कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब मैंने रिकॉर्ड करा था तो साउंड अच्छा ही आया था। तो अभी तो और ज़्यादा क्लियर ही होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है रास्ते में, तो इसी वजह से। तो ये जो सीधा रास्ता जाता है, ये सीधा बागुईहाटी केष्टपुर लेक टाउन होते हुए इससे सियालदा हावड़ा वाला रास्ता है ये। और ये रास्ता काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी खाली सा रहता है। ये जहाँ चल रहा हूँ मैं, ये सर्विस रोड है, यहाँ पे वैसे बड़ी व्हीकल चलती नहीं है।
तो वो भी थोड़ा सा रिस्क फ्री है। और थोड़ा दूर आगे चलते हैं अगर, तो यहाँ पे आता है महके पंजाब ढाबा। ये रास्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा रास्ता है और यहाँ साइकिल चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, साइकिल की बात करूँ तो मैंने जो साइकिल ली रखी है ना, काफ़ी अच्छी साइकिल है। अराउंड अभी चलाते हुए मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। वैसे ख़रीदा मैंने बहुत पहले ही था, बट चलाया मैंने अराउंड 2 से 3 महीने ही होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तो घर पे ही ऐसे रखा रहता है, तो ज़्यादा चली नहीं है। जब मैंने साइकिल लेने का डिसीजन लिया था ना, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन थे दिमाग में। लाइक मैंने पहले तो सोचा था कि हीरो इलेक्ट्रो लूँगा। हीरो इलेक्ट्रो अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि वो इलेक्ट्रिक साइकिल है जो आई थिंक मार्केट में अगर कोई ब्रांडेड साइकिल की बात करो तो हीरो इलेक्ट्रो आई थिंक सबसे सस्ते में बेच रही है। बट लॉकडाउन से पहले जब वही साइकिल आ रही थी तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड आ रही थी 18,000 के आसपास। बट लॉकडाउन जैसे हुआ भाई, डिमांड जैसे बड़ी साइकिल की, सीधे उसकी प्राइस चली गई 24, 25। और उन्होंने सेम साइकिल रखी थी, बस मॉडल का नाम चेंज कर दिया जस्ट बिकॉज लोगों को लगे कि कोई नई मॉडल आई है साइकिल मार्केट में तो ज़्यादा दाम में बेच सकें। बट जनता तो उतनी बुद्धू है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक साइकिल लेने से अच्छा है भाई नॉर्मल साइकिल ले लो। वैसे पर्पस मेरा साइकिल लेने का ये था कि जैसे कि आपको भी पता है लॉकडाउन में अगर आपको ऑफिस जाना है तो लोग ऐसे ही प्रेफर कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें। और मैंने सोचा कि बाइक तो नहीं लेनी है क्योंकि बाइक लेने के बाद अलग झमेला होता है, या की वजह से मैंने ली नहीं। तो एकलौती ऑप्शन थी मेरे पास साइकिल लेने की, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इलेक्ट्रिक साइकिल ले लेते हैं। बट ये भी दिमाग में था। और प्लस दूसरी ऑप्शन मुझे ये मिल गई कि जो मेरा फ्रेंड प्रणय है जो मुझे लेकर जाता है ऑफिस अपने बाइक में, तो मैंने सोचा कि जब ऑप्शन है मेरे पास तो मैं क्यों ये पैसा इन्वेस्ट करूँ उन चीज़ों में। तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं ली। हाँ, बट लोकल कम्युनिकेशन के लिए साइकिल आई थिंक बेटर ऑप्शन है पैदल चलने से अच्छी। तो मैंने सोचा कि साइकिल ली जाए और ये मैंने ली। और इस साइकिल का दाम यार बहुत ज़्यादा ही सस्ती थी, अराउंड एक्सेसरीज वगैरह लेकर मुझे पड़ी थी 6,000 के आसपास। तो यह काफ़ी सस्ती हुई उस मामले में, और काफ़ी अच्छी साइकिल भी है। और रिव्यूज़ में मैंने इसके पढ़े थे तो रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने बिना सोचे ले ली भाई ये साइकिल। तो यस, तो आप जो अभी सीधा रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ से देखो आगे चल के देखना कि ब्रिज आती है, वो ब्रिज आप सीधा पकड़ लो चले जाओगे। वैसे ब्रिज का कोई इंपॉर्टेंस वैसा है नहीं कि आप ब्रिज पकड़ो तो ही आप जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे से भी आप जा सकते हो। बट जैसे है ना लेफ़्ट साइड में भी बहुत सारे स्टॉपेजेस हैं, तो जिनको वहाँ उतरना है वो वहाँ उतर सकते हैं। तो जैसे भी लेफ़्ट साइड में है बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, आपको बाज़ार कोलकाता, खादिम्स, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाज़ार, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से आसपास में ही ये मिल जाती है। और एक और ऑप्शन है सामने चिनार पार्क में भी है, तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और आप जैसा देख ही सकते हैं कितना सारा वाइड एरिया है, तो थोड़ा सा डर भी नहीं रहता आसपास आने जाने में, तो इसीलिए। और जब से साइकिल लिया है मैंने, काफ़ी मज़ा आता है साइकिल राइड करने में। तो जैसा कि अभी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि साइकिल राइड करके साइकिल व्लॉग बनाने का, तो फाइनली वो ड्रीम कम ट्रू हुआ है मेरा, कह सकते हैं। और बहुत दिनों से सोचा था गोप्रो भी लेने का। तो वैसे गोप्रो लेने से पहले भी मेरे दिमाग में और भी ऑप्शंस थे। मैंने सोचा था क्यों ना SJ कैम थे, आई थिंक SJ कैम, और एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था नॉइज़ का भी लेने का। और उसके बाद गोप्रो में भी DJI का भी एक आता है, तो वो भी किसी ने रिकमेंड किया कि वो भी ले सकते हैं। बट मैंने सोचा कि यार देखो पैसे लगने ही हैं। हाँ चलो SJ कैम या क्या बोल रहे हैं DJI सॉरी, हाँ अगर SJ कैम और नॉइज़ का लेता तो अलग बात थी। बट वही पैसे लगा के मैं अगर DJI का लेता ऑस्मो, जिसकी प्राइस अराउंड 21-22 थी, तो मैंने सोचा कि और कुछ पैसे लगाकर फिर मैं रिग्रेट करता कि यार काश कुछ पैसे लगा के गोप्रो मिल जाती। तो मैंने सोचा वो रिग्रेट करने से अच्छा है कि भाई जो अल्टीमेट है वही ले लो, फिर दिमाग में कोई ऑप्शन आएंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इतने दिनों से सोच साच कर यही ले लिया गोप्रो। अभी तक तो वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है यूज़ करते वक्त, बट अगर होगी तो मैं बताऊँगा ज़रूर। और फ़िलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ
जोड़ा मंदिर, आई थिंक इसको जोड़ा मंदिर ही कहते हैं। तो जोड़ा मंदिर से आप सीधा जाओगे तो वहाँ बागुईहाटी केष्टपुर आता है। केष्टपुर में मैं रहता था पहले पीजी में। तो यस, अब यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ़्ट टर्न, और लेफ़्ट टर्न लेके सीधा यू टर्न लेके हम लोग जाएंगे फिर से अपने डेस्टिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी। सो वगैरह सब बंद हो गए। तो ले लिया है हमने यू टर्न, और देख ही सकते हो भाई कितना खाली है रास्ता। खाली रास्ते में साइकिल चलाने का यार मज़ा ही कुछ और है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस रास्ते की बात करूँ ना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है भाई। और देख ही रहे हो रास्ता उतना ज़्यादा चौड़ा है नहीं जैसा मैंने मेन हाईवे वाला दिखाया था। तो यहाँ थोड़ा सा डर लगा रहता है, बस भी आती रहती है। और अगर इस रास्ते की बात करो तो यहाँ से अगर ये रास्ता आप सीधा पकड़ लें तो आप पहुँचेंगे चिनार पार्क। सॉरी, आई थिंक आवाज़ नहीं आई होगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और आप देख रहे हो बस भी चल रही है अभी भी। तो ये चीज़ तो अच्छा लगता है कोलकाता की यार, रात को भी आपको बस अवेलेबल होती है। कहीं आपको जाना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली हर जगह के लिए बस नहीं मिलती, बट जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ के लिए आपको आराम से बस मिल जाएंगी। बता रहा था कि यहाँ से अगर आप सीधा जाते हो तो वो आता है फिर आपको चिनार पार्क, और चिनार पार्क आने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन हैं आपको जाने के लिए कहीं जाना है। अगर आपको यहाँ से सीधा चिनार पार्क जाने के बाद जाना है न्यू टाउन सिटी सेंटर टू तो आपको जाना है राइट। अगर आपको जाना है राजरहाट तो वो सीधा चली जाएंगी। और अगर आपको जाना है एयरपोर्ट हल्दीराम्स तो आपको चिनार पार्क से लेफ़्ट टर्न लेना होगा। तो अभी रास्ता खाली है, आई डोंट थिंक कि अभी साइकिल वाला बैठे होंगे तो हवा डलवा लेते, नहीं तो बट खुला हुआ तो है नहीं, तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो सीधा आप चलना है अपने को घर, और यहाँ से आई थिंक 2 से 3 मिनट का रास्ता है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। खाली रास्ते में ना एक चीज़ का और डर लगा रहता है ना कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ना वो फुल स्पीड में चलती है, क्योंकि उनको पता होता है कि रात को तो लोग उतने ज़्यादा घूमेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं ना फुल स्पीड में चलते हैं। और इसमें अगर हम जैसे यात्रीगण चल रहे हो तो उनको थोड़ा सा खतरा का सामना करना पड़ सकता है। तो एक सलाह बस यही होगी कि अगर बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो कृपया साइड होकर चलें, वरना आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अभी जो मैं पहुंचा हूँ वो है लोकनाथ मंदिर। ये लोकनाथ मंदिर एरिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ। आई थिंक यहाँ पे बड़ा मंदिर है लोकनाथ बाबा का, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर सजाया गया है यहाँ पे आसपास। अंदर वैसे मैं गया नहीं हूँ, बस एक ही बार आया था जब नीरज की बाइक की पूजा हुई थी, तो वो भी मैंने बाहर से ही देखा था, अंदर गया नहीं था। पंडित जी ने पूछा था कि अगर आपको अंदर जाके पूजा करना है तो कर सकते हो, बट उस समय अर्जेंसी थी। हाँ, योगेश को आई थिंक चाबी की ज़रूरत थी रूम की, वरना हम लोग पूजा करके ज़रूर जाते। और जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई अल्टीमेट समोसा मिलता है। अल्टीमेट मतलब रियली अल्टीमेट। अगर आपको गरम गरम समोसे खाने हैं, जलेबियाँ खानी है, गुलाब जामुन खाने हैं भाई साहब, तो आप आराम से लोकनाथ मंदिर आ जाओ। एकलौती मोड़ पे आपको दुकान मिलेगी समोसे वगैरह की। वैसे VIP स्वीट भी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उसके जस्ट अपोजिट में है ये। और वहाँ आप जाके खाना और बताना भाई कि मैंने सही बोला था या नहीं। तो हाँ, यही है। तो चलो हम लोग पहुँचने वाले हैं अब घर, और आई थिंक आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे घूम कर आने में, बट काफ़ी मज़ा आया फर्स्ट टाइम। अब मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ आसपास में जितनी भी जगह है ना सब मैं साइकिल से ट्रैवल करूँ। कुत्ते बाहर बहुत हैं यहाँ पे। हाँ, अलग बात है, काटते नहीं है ये फालतू कुत्ते हैं। गुड नाइट भैया। लो, किसी का फ़ोन भी आ गया। तो पहुँच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, अब चलते हैं ऊपर। तो फाइनली मैं भी रूम आ गया हूँ और काफ़ी मज़ा आया, सच्ची बता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब रेगुलरली ऐसे साइकिल व्लॉग करूँ। वैसे आप बताना कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। जस्ट ट्राई करिए मैंने, और काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था ये व्लॉग करने की, इस टाइप की व्लॉग करने की। तो यस, तो फिलहाल आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।
मिलता हूँ मैं आपसे कल की वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, वर्क हार्ड एंड लिव योर ड्रीम टुडे नॉट टुमारो। बाय बाय।